गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम डॉक्टर विनय शर्मा है। आई हैव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, and there will be no pain when without pain you cannot get something. So there are some motivational thoughts I have pointed out here, and you must learn for that one. When you learn it, when you gain it, when you feel it, then you will realize that what is the life actually. So regarding some motivational points, I want to point out some points here, that self motivation. Think about yourself. First, motivate yourself. How to motivate yourself? हम अपने आप को मोटिव कैसे करें, कैसे हम अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करें, या मतलब एक चीज़ होती है सेल्फ एस्टीम, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ एस्टीम का मतलब कि आपको लापरवाही नहीं होना है, बेईमानी नहीं करनी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब प्लेइंग, नॉट टू फाइंड रिजल्ट, ठीक है। कि कई बार होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस समझते हो ना, जैसे फ्लो हो रहा है नदी का, रिवर्स फ्लो हो रहा है, मैं फिर भी सोचूं अगर आप अच्छे तैराक हो, स्विमर हो, तो आप उसके अगेंस्ट तैरने की कोशिश कर रहे होगे लेकिन नहीं कर पाओगे। कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपको तैराक हो, लेकिन आप उसमें कूदोगे पर अगेंस्ट फ्लो हो रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है, आप उसको तैर नहीं पाओगे और आप डूब जाओगे। दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ कि आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, आप में ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद दिस विथ ए पैशन, है ना। पैशन भी होना चाहिए आप में। और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर सी और प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी है मेरे पास, कि हम अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट कर सकें, किसी की बातों को नहीं सुने। कोई आपको डिप्रेस करना चाहे, कोई आपको डीमोटिवेट करना चाहे, उससे बेटर है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मैंने लर्न की है, सुनी है, कहीं देखी थी। तो उसमें ये था कि एक गांव में दो बच्चे थे, एक 6 साल का था और एक 10 साल का था, है ना। तो एज में 4 साल का डिफरेंस है, और दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे आपस में। गांव में खेलते कूदते, साथ रहते, साथ पढ़ते, और लेकिन क्या हुआ कि खेलते खेलते वो जब गांव से बाहर आए तो ध्यान नहीं रहा, पतंग उड़ा रहे थे या ऐसा कुछ करके, वो एक जो 10 साल का था, ये जो थोड़ा मोटा था, वो कुएं में गिर गया। ध्यान नहीं रहा, वो ऐसे उड़ाते, और उसके पीछे उसका छोटा वाला फ्रेंड आ रहा था जो 6 साल का था। और वो जब बड़ा जो लड़का था वो कुएं में गिर गया तो चिल्लाने लगा, थोड़ा डीप था को अभी। और छोटे बच्चे ने सोचा यार मेरा दोस्त गिर गया है तो क्या करूं। तो उसको नजर आई पास में एक बाल्टी है, उसने रस्सी से तुरंत बाल्टी को बांधा और उसको कुएं में डाल दिया। उसको आवाज़ लगाई कि आप इसको पकड़ लो, तो अपने फ्रेंड को बोला कि इसको पकड़ लो, एक बार कोशिश करो। तो उसको उसमें पकड़ लिया, जैसे जैसे उसमें बैठ गया या जो भी, उसने उसकी बाल्टी को ग्रिप कर ली। तो उस छोटे से बच्चे ने, 4-6 साल के बच्चे ने उसको खींचना शुरू किया। तो क्या वो खींच पाया? 6 साल का, 10 साल का, वो कोशिश करता रहा, खींचता रहा। वो 10 सेंटीमीटर ऊपर जाता, 5 सेंटीमीटर नीचे आता। फिर वापस उसको डर लगता कि यार मैं तो नहीं बच पाऊंगा ऐसा कुछ। फिर भी वो कोशिश करता रहा, खींचता रहा। फिर उसको ऐसा लगा वापस नीचे जाता, फिर ऊपर आता। तो एक फाइनली ही अचीव दिस, उसने उसको ऊपर खींच ही लिया और बाल्टी से बाहर निकाल लिया उसको। और वो बहुत हैप्पी, वो दोनों ऐसे गले मिले और खुश हुए कि यार, रोए भी कि ये क्या हो रहा है कि हम जिंदा भी हैं, मतलब मैं जिंदा भी हूँ और इसने मुझे बचा भी लिया, और खुशी हमारे भी नाच रहे हैं कि मतलब वो बहुत इमोशनल हो गया था माहौल वहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद घंटे भर वहाँ बैठ करके वो वापस गांव की तरफ गए, अपने घर की तरफ गए। तो रास्ते में उन्होंने लोगों को कुछ बातें बताई कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ, और मतलब वो छोटा वाला बोल रहा था कि मैंने इसको बचाया है, ये सोचा है। तो गांव वाले बिलीव ही नहीं कर पाए, कैसे करेंगे कि एक छोटे से 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल के बचा लिया। दे कैन नॉट बिलीव इन, कि विश्वास ही नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है। किसी ने भी बात उनकी नहीं मानी। तो गांव में एक सरपंच था, उनके पास गए ये दोनों बच्चे, और वहाँ पर उसको जा कर के बोले कि उनको दादा बोल करके बोला कि दादाजी ये तो मैंने इसको बचाया है, लेकिन गांव वाले कोई सुनते ही नहीं है। मैंने इसको रियल में इसको मतलब मैंने इसको खींचा है ऊपर, वो भी बोल रहा है कि हाँ इसने मुझे बचाया है। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो बिल्कुल सही बात है, किया होगा तुमने ऐसा, तो इसमें क्यों परेशान हो। लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे। तो फिर गांव वालों ने देखा कि ये उनके पास बैठे हुए, उनके पास आए, तो उन्होंने ये बात बोली कि ऐसा हुआ। तो सरपंच जी ने बोला कि सही तो बोल रहे हैं बच्चे कि
तो वो बोले उन्होंने क्या किया होगा, वाले ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कैसे हुआ होगा सरपंच जी बताइए। सरपंच जी ने बोला मैं क्या बताऊँ, ये बच्चा बोल तो रहा है कि इसने उसको बाल्टी में डाला रस्सी से और ऊपर खींच लिया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि उन्होंने बताया कि क्या रीज़न हो सकता था, कि ऐसा क्यों हुआ कि उस छोटे से बच्चे ने कि उसको बड़े से बच्चे को हेल्दी को ऊपर खींच लिया। क्या रीज़न हो सकता है? द रीज़न वाज, उस समय जब वो उसको ऊपर खींच रहा था उसके आसपास पूरे एरिया में कोई नहीं था उसको ये बताने वाला कि तू ये काम नहीं कर सकता। दैट इज द सेल्फ मोटिवेशन। उसको कॉन्फिडेंस था अपने आप में, सेल्फ एस्टीम था कि मैं करूंगा खींचूंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, कभी तो ऊपर आएगा। दैट इज द फीलिंग ऑफ द अदर मैंस हु कैन डिप्राइव योर सेल्फ एंड यू आर प्रेजेंट इन ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, आप किसी में फंस जाओ तो आपको 10 जने बुराई करने वाले होते हैं, आपको उनकी नहीं सुननी। दैट इज द सिंपल वन स्टोरी अबाउट determine what is the self motivation, how to motivate yourself without watching or listening to others who are thinking negative for yourself. ठीक है, the other point I want to discuss here, that is the assertive, be assertive but not aggressive। समझ लो इस चीज को, बी असर्टिव बट नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्सा करना, पागलपन की हद तक पहुंच करके किसी को चिल्लाना, डांटना, इतना एग्रेसिव मोड में आ जाना कि उसको सूझ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बस बेहोशी, मतलब गुस्से में बोल ही जा रहा है वो इतने पागलपन में। और एक होता है असर्टिव। आप इन दोनों में से अगर पूछना चाहो तो क्या बनना चाहोगे? असर्टिव का मतलब कि अपने बात पर पक्का रहना, पर गुस्सा नहीं करना, कि मैं सही हूँ, आई एम राइट बिकॉज आई नो, मैंने ये किया है, मैंने सही किया है, मैंने कोई गलत नहीं किया। दैट इज असर्शन, दैट इज द फर्मनेस। और एग्रेसिवनेस है, एग्रेसिवनेस का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर एग्रेसिव हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो, सामने वाले को भी डिप्राइव कर रहे हो, डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो इसके लिए एक यूँ भी कह सकते हैं कि हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं या रिएक्शन दे रहे हैं। किसी को कहूँ कि मैं, आप रेस्पॉन्स देना पसंद करोगे या रिएक्शन करना पसंद करोगे? व्हाट विल यू डू अबाउट समथिंग? किसी भी चीज़ पर आप कोई रिजल्ट आया या कोई एक्सपेरिमेंट हुआ या कोई बात हुई तो आप उस पर रेस्पॉन्ड करोगे या रिएक्शन करोगे? यू विल डू रेस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। रिएक्शन मतलब क्रिया की कोई प्रतिक्रिया देना, इमीडिएट, एकदम से गुस्से में रिएक्शन करना। किसी ने कुछ बोला था एकदम से हमने बोलना शुरू कर दिया, टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपने सुना नहीं, एकदम से रिएक्शन देना शुरू कर दिया, अभी तो उसकी एक क्लास ही पूरी नहीं हुई और आप बताने लगे सर आप ऐसा कर रहे हो, उसको ऐसा बताओ, उसको यूँ बताओ। दैट इज़ रॉन्ग। रेस्पॉन्स दो, उनको टाइम दो, तो वो आपको प्रॉपरली तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे। रेस्पॉन्स किस सर यहाँ आपने ऐसे ही बताया है। रिएक्शन, सर व्हाट इज दिस, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस टू टर्म्स, है ना। ओके, रेस्पॉन्स का मतलब, और रेस्पॉन्स और रिएक्शन को समझाने के लिए भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। कैन आई स्पीक? बताऊँ? आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना है? जो सीईओ हैं, ओके, सीईओ हैं अच्छी गूगल फर्म में। नाउ he is also a CEO in other firms but he is a good person and very reputed one। उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, उनकी स्टोरी, उनकी जो बुक है उनमें मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहाँ पर काफ़ी अच्छे वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड और वेल एनरिच्ड पर्सन बैठे थे। और जब वेटर आया और सर्व कर रहा था सबको, तो शायद किसी की थाली में, किसी लेडी की थाली में कॉकरोच आकर के उड़ करके उसमें बैठ गया। जैसे ही कॉकरोच आया और अचानक से जैसे आया और लेडी वहाँ जो खाना खा रही थी जंप कर गई, वो शाउट करके एकदम से ओ नो नो चल गई, और वो उछली तो साथ में कुछ खाना भी उछला। ओके, कॉकरोच ने भी जंप किया और खाने ने भी जंप किया और वो खाना आसपास लोगों के शर्ट पे, कपड़ों पे इधर उधर गिर गया। तो लोगों ने भी रिएक्शन करना शुरू कर दिया, इतना फास्ट, सिर्फ एक कॉकरोच की वजह से जो हुआ, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वेटर आया, उसने उस कॉकरोच को उठाया, चुपचाप किचन में ले जाके रख दिया, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्ड, इजीली मैनर। अब जो ये इतना नाटक हुआ, ड्रामा हुआ उस 5-10 मिनट का, यही सिर्फ यही बताता है कि आपने जो रिएक्शन किया उस छोटी सी बात के लिए, पूरे माहौल को एक सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए अननेसेसरी इतना बड़ा चढ़ा करके
मतलब ड्रामेटिक वे में या दूसरों को भी परेशान कर दिया। अगर वो लेडी चाहती तो थोड़ा सा इधर उधर रिएक्शन होकर के या रेस्पॉन्ड करके उस कॉकरोच को या बुला करके कर सकती थी, तो उसने रिएक्शन दिया इतना फास्ट, इतना एग्रेसिव, इस तरह का। तो यही चीज़ थी कि वी हैव टू फर्स्ट थिंक कि क्या हो रहा है, उस पर रेस्पॉन्स करें उसको प्रॉपरली, न कि उस पर रिएक्शन दे इमीडिएटली। टेक ए टाइम, टेक ए थिंक, देन गो अबाउट द what you are doing, what you have done, think about and then do, not take immediate reaction over there. Okay, एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो नंबर 3 जो था मेरा, दैट इज नो पेन नो गेन, जो मैंने बात कही है अबाउट हार्ड वर्क। ओके, दिस इज रिलेटेड टू द हार्ड वर्किंग। नो पेन नो गेन, yeah, of course you can use no pain, PEN, no gain for the student life. पेन नहीं है तो हम आगे नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर मीनिंग है नो पेन, पेन मीन्स दर्द। हाँ, कि हम जब तक हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं निकाल रहे हैं, पर्सपिरेशन नहीं है, तब तक रेस्पिरेशन नहीं है। सो फर्स्ट पर्सपायर देन रेस्पायर। अगर मेहनत है तभी रेस्पिरेशन हो पाएगा, पर्सपिरेशन होगी तभी रेस्पिरेशन होगा। ओके, इसके लिए एक इंसान की बात करता हूं मैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। नाम सुना है सभी ने, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाज वन ऑफ द फेमस हीरो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रेसलर चैंपियनशिप, मतलब उसने 7 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का उसको प्राइज मिला है 7 टाइम लगातार। वो इतना बड़ा मस्कुलर मसल बिल्डर बना है, वो लगातार नॉन स्टॉप 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 7 ईयर तक वो वर्ल्ड रेसलर रहा है, वर्ल्ड बॉडीवेट चैंपियन रहा है, मस्कुलर चैंपियन रहा है। उसके लिए उसने बहुत सारा पेन लिया फॉर एक्सरसाइज, बाय एक्सरसाइज। ओके, और उसके अलावा ही बिकेम वेरी फेमस हीरो इन ए मूवी ऑफ टर्मिनेटर सीरीज। उसके अलावा और भी सीरीज आई हैं टर्मिनेटर के अलावा, उसमें वो बहुत फेमस हीरो रहा है। एक वर्ड के लिए उसने कितने $1 मिलियन लिए हैं, हालांकि उसमें शब्द कम थे, पर फिर भी एक शब्द बोलने की उसने लाखों $, लिए, कितना फेमस रहा। देन ही बिकेम द गवर्नर ऑफ लुसियाना रीजन, अमेरिका में, यूएसए में। लुसियाना एक रीजन है, प्रांत है, प्रोविंस है, वहाँ का गवर्नर भी बना। ही मेड ए कंसेप्ट ऑफ नो पेन नो गेन। तो पेन तो रहेगा, लेकिन उसके बाद मिलेगा आपको गेन। यू विल फाइंड समथिंग व्हेन यू वर्क हार्ड। बिफोर वर्क हार्ड यू विल नॉट गेन समथिंग और एनीथिंग। वर्क हार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वर्क हार्ड का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वर्क हार्ड कैसे कर रहे हो, वर्क हार्ड का एक डायरेक्शन होगा। ओके, वर्क हार्ड को एंजॉय करना है, पैशन लेना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हैं और उसमें हम जानते नहीं और उसमें डूब रहे हैं, है ना। वर्क हार्ड को पैशन की तरह लेना है। वर्क हार्ड तो एक रिक्शा वाला भी करता है। वर्क हार्ड का डायरेक्शन कैसा है, आपको किस दिशा में आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके पीछे हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, तभी देन यू विल गेन समथिंग, you will achieve something, you will find something. Then my last point is very important. Love alive things, not dead things. There is more emotional story that will come in this point. Love alive things. क्या समझ रहे हैं आप इन चीज़ों से? Love alive things, not dead things. डे बाई डे इवोल्यूशन होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, चीज़ें बनती जा रही है. वी आर बीइंग मैकेनाइज्ड, वी आर बीइंग मशीनाइज्ड. मशीनाइज होती जा रही है हर चीज़. सी द स्मार्ट रूम्स, ओके. हर चीज़ मशीन पर डिपेंडेंट है. लेकिन हम इन चीज़ों के चक्कर में इंसानों को भूल गए, इंसानों से प्यार करना भूल गए. दैट इज माय फोर्थ वन मोटिवेशनल थॉट हियर. लव अलाइव थिंग्स. जिंदा चीज़ों की बात करना करके हम मुर्दा चीज़ों की बातें कर रहे हैं ज़्यादातर. मोस्टली हम किसी सफ़र पर्सनस को ना देखकर हम वो देख लें कि वहाँ पर बेटर चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट लग्जरी चीज़ क्या है, उस पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है. बजाय एक बूढ़ा आदमी कोई सड़क पर बैठा है उस पर ध्यान देने की बजाय, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की बजाय अगर वो सफ़र है तो हम देखें लग्जरी कहाँ निकल गया, हमारा ध्यान उधर पे ले गया. ठीक है. इसके लिए भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जो आप सबको बहुत इंस्पायर करेगी. मैं ये स्टोरी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक फैमिली में
एक इंसान ने एक बहुत लग्जरी कार खरीदी अराउंड 2 करोड़ रुपीज़, रिच फैमिली है ऑफकोर्स, तो तभी वो 2 करोड़ की कार खरीद रहा है। 2 करोड़ की कार खरीदी और नया नया शौक था, रोज़ चमकाता था उसको, थोड़ा बहुत घुमाता था, वापस गाड़ी घर पे रख देता था। उसका 5 ईयर का बच्चा होगा, 5 साल का बच्चा था उसका, तो वो उसको भी नई चीज़ लगी, घर पे आई कि कार आई है इतनी महंगी और कुछ बड़ी सी है, अच्छी चमक रही है, लाल रंग की कार है, शानदार दिख रही है। तो वो उससे खेलने लगता था, उस पर कुछ भी करता था, एंजॉय करता था, उससे खेलता था, देखता था। तो ऐसा एक बार वो कुछ खेल रहा था कार के साथ, उसके फादर को गुस्सा आया, या मतलब उसने खेल रहा था, मतलब उसने कुछ कार पे ऐसे स्क्रैच कर दिया, कुछ पेन से या कोई पत्थर से लेकर के उसको कुछ लगा, उसने कर दिया, वो समझता नहीं था इतना। तो उसके फादर ने देखा कि स्क्रैच किया है, और मेरे बच्चे ने, वो देख रहा था कि उसने बच्चे ने किया, उसने एकदम उसको गुस्सा आया, क्योंकि उसके लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी, लवेबल चीज़ थी उसके लिए। दैट्स वही मैं कह रहा हूँ कि हम डेड चीज़ों को पसंद कर रहे हैं जो नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। उसको कार बहुत पसंद थी, और उसने आओ देखा ना ताओ एक छड़ी ली, जोर से उस बच्चे के हाथ पे धड़ाधड़ मार दी, बहुत जोरदार। वो छोटा सा बच्चा, वो समझा नहीं, रोने लग गया। हुआ क्या, उंगलियों पे फ्रैक्चर्स आ गया। जब उसको पता पड़ा तो फ्रैक्चर का रो ही रहा है, सब उसकी फैमिली दोनों उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया तो फ्रैक्चर है, ये है, कुछ दिन रहेगा, 10-15 दिन तक ऐसा रखा और ठीक हो जाएगा उसके बाद, तो आपको घर पे ले जाओ। लेकिन वो रो रहा था लगातार। फादर को बुरा लगा, घर पे लाए, और नेक्स्ट डे जब उसको लेके आए, और नेक्स्ट डे जब वो कार को वॉश कर रहा था वापस, मतलब उनके फादर जब वॉश कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्केच पे क्या लिखा हुआ है। स्केच पे लिखा हुआ था आई लव यू डैडी। स्केच पे लिखा हुआ था आई लव यू डैडी। तो खुद रोने लग गया। तो क्यों रो रहे हो? वो रोने लग गया कि उसने मेरे लिए ऐसा लिखा है, और इस तरह से। दिस स्टोरी विल टेल यू अबाउट that how much we are dedicated towards the non-living things, the unwanted things. The things are your parents, the things are the man, the humans. The humanity must be there, which is totally absent in our life. Humanity होना बहुत ज़रूरी है, जो ही चीज़ आज के समय में हमारे में कम होती जा रही है, नहीं है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई इंसान हो। If he or she is suffering from anything, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए कि आप उनके लिए तैयार रहें, उनके लिए काम करें। नहीं कि ये डेड चीज़ें, ये टेबल वेबल कुछ नहीं है, ये हमेशा रहेगी। दीज आर परमानेंट, लिविंग थिंग्स आर नॉट परमानेंट। ओके, दीज आर डेड थिंग्स आर परमानेंट, ये आपके जाने के बाद भी रहेंगी। तो इनसे क्या लगाव रखना, लगाव उनसे रखना जो लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। थैंक यू।